भारत के नेबर्स कितने हैं? इंडिया के पास टोटल 7 लैंड नेबर्स हैं। कौन कौन से 7 लैंड नेबर्स हैं? अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, सो ये कुछ 7 देश हैं जिनसे कि हमारी लैंड बाउंड्री टच होती है। ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजन आप ये समझोगे कि अफगानिस्तान कब से हमारा लैंड बाउंड्री होने लगा। हमारी लैंड बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भी टच होती है। वो कैसे होती है उसको समझते हैं। आप ये देखो, ये है पाकिस्तान जो कि हमारे से सेपरेट हो गए थे 1947 में। जम्मू एंड कश्मीर का ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ये जो लद्दाख का एरिया है, ये फिलहाल हमारे पास नहीं है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है विद द नेम कॉल्ड एज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। और हमारा ये जो रीजन है जिसको हम कहते हैं गिलगिट बल्टिस्तान रीजन, ये गिलगिट बल्टिस्तान रीजन जो है वो अभी फिलहाल पाकिस्तानी के ऑक्यूपेशन, पाकिस्तान एनेक्सेशन के अंडर में है, जिसका जहां से अफगानिस्तान का टच होता है। अगर हम कभी वापस से अपना ये जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम वापस से ले पाए तो कल दिन हम ये कह पाएंगे कि ये हमारा अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री टच होता है। बट पॉलिटिकली अभी भी ये हम अपने मैप के अंदर शो करते हैं क्योंकि इट बिलोंग्स टू अस, जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू अस एंड दैट इज व्हाई वी शो दीज एरियाज इनटू आवर बाउंड्री मैप। सो पाकिस्तान हो गया 1, अफगानिस्तान हो गया 2, ये पूरा लद्दाख वाला रीजन, जम्मू कश्मीर का रीजन, हिमाचल प्रदेश, इनफैक्ट कुछ उत्तरांचल का रीजन, ये चाइना के साथ लगता है। इसके नीचे आप आओगे तो ये नेपाल आ जाता है, काफी लंबा एरिया हमारा नेपाल के साथ भी लगता है। पांचवा ये है पांचवा देश भूटान, इसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। छठा है म्यांमार, इनके साथ भी हमारे रिलेशंस काफी ज्यादा इंप्रोवाइज हुए हैं पिछले 1 डिकेड के अंदर। यहाँ पे पूरा म्यांमार है, ये पूरा म्यांमार है। इसके अलावा ये बांग्लादेश का रीजन है। ये 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री कनेक्ट होती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूछ सकते हैं कि किस देश के साथ हमारी सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर होती है। आप बोलोगे या तो चाइना या तो आप बोल दोगे पाकिस्तान। दोनों ही आंसर गलत। सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री हमारी शेयर होती है बांग्लादेश के ऊपर। ये देखो, ये बांग्लादेश है जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर की होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इनफैक्ट हमारे पास कुछ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, CAPF, जिसके एग्जाम्स में आप बैठ सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। ये 5 CAPF हैं जो कि अलग अलग लैंड बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड हैं। इनका काम है इंटरनेशनल बाउंड्रीज को चेक करना। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री होती है उस पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF तैनात है। नेपाल के साथ जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है उसके साथ हमारी SSB तैयार है। पुलिस के साथ, ये चाइना के साथ जो है वो है ITBP। म्यांमार के साथ है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं आसाम राइफल्स। ठीक है, और नेपाल के साथ SSB मैंने आपको बता ही दिया। तो कुल मिला के ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं जो कि पुलिसिंग करती हैं बॉर्डर्स की। अगर बॉर्डर्स पे कुछ प्रॉब्लम है, पुलिसिंग करनी है तो ये करते हैं। और जैसे ही लड़ाई लगती है तो लड़ाई लगने के बाद क्या होता है, इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को पीछे आना पड़ता है और उसी के साथ जो इंडियन आर्मी है फिर वो फॉरवर्ड आगे आ जाती है। समझ में आ गई बात। सो विद दिस हमारा ये जो लैंड बाउंड्री है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बच गया केवल 2 चीज। ये है एक की समंदर की बाउंड्री किसके साथ कनेक्ट होती है, तो 2 देश हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। इसको समझ लेते हैं। श्रीलंका यहाँ पे पाक स्ट्रेट से डिवाइडेड है। अब सवाल उठता है ये स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट मतलब कुछ नहीं, स्ट्रेट मतलब एक नैरो वाटर बॉडी जो 2 मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, बे ऑफ बंगाल पूरा और नीचे इंडियन ओशन पूरा, ये पाक स्ट्रेट जो है, ये जो पाक स्ट्रेट है, ये 2 मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर एक और चीज, अगर और ज्यादा डेप्थ में घुसना है तो ये है पाक बे और यहाँ है गल्फ ऑफ मन्नार। इन दोनों को भी कनेक्ट करने वाला ये पाक स्ट्रेट ही है। So with this, we complete the chapter, India size and location. If you did not understand anything, please put down your questions in the comment box. मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। And keep studying, keep reading. Thank you so much.